Hello students, how are you all? I hope you are all fine and enjoying your online video classes. Welcome back your online video classes from LPM Public School. I am your subject teacher of Hindi, LPM Public School, which is situated in गोला बाजार गोरखपुर। बच्चों, ये है आपकी हिंदी व्याकरण की बुक। हिंदी फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर है ये। और इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द कैसे बनते हैं और वाक्य कैसे बनते हैं। ओके, तो शब्द हमारे वर्णों के समूह को हमारे वर्णों के समूह को शब्द बनते हैं। जैसे हम वर्ण को मिला के एक वर्ण को मिला के हम एक सार्थक शब्द बनाते हैं, जिनका कुछ सार्थक अर्थ निकलता है, उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए म ट, अलग अलग वर्ण है म ट र, इन तीनों को अगर हम एक में मिक्स कर देते हैं, मिला के लिखते हैं, तो ये हमारा हो जाता है मटर। और ये इसका एक शाब्दिक मतलब एक अर्थ निकलता है, तो ये हमारा क्या बनता है, शब्द बनता है। अगर इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा तो ये हमारा शब्द नहीं कहलाएगा। इसी तरह है वाक्य। तो वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं और छोटे छोटे शब्दों को मिलाकर हम एक वाक्य बनाते हैं। तो शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं, वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं और शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। ओके, तो इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि शब्द और वाक्य कैसे बनते हैं। ओके, चलिए आइए हम इसका आज अभ्यास करते हैं। आप अपनी बुक को ओपन कर लीजिएगा। ओके, देखिए हमारा ये पहला क्वेश्चन है। चित्र देखकर वाक्य पूरे कीजिए। देखिए इस चित्र में आपको क्या बना हुआ है, इस चित्र में आपका बत्तख बना हुआ। ओके, तो आपका यहाँ पे डैश दिया हुआ है, इस डैश में आपको क्या भरना है, बत्तख। देखिए ये फिगर में आपका बत्तख बना हुआ है, तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे, बत्तख पानी में तैर रही है। ये आपका एक वाक्य हो गया। छोटे छोटे शब्द हैं। देखिए बत्तख एक शब्द है, पानी भी एक शब्द है, में तैर रही है। ये छोटे छोटे शब्द हैं। ये शब्द मिलके क्या बना दिए, आपका एक वाक्य बना दिए। ओके, बत्तख पानी में तैर रही है। नेक्स्ट देखिए क्या है, ये किस चीज़ का फिगर है, ये पतंग का फिगर है। यहाँ डैश बना हुआ है, इस डैश में आप क्या राइट करेंगे, पतंग। ओके, पतंग उड़ रही है। ये आपका एक वाक्य हो गया। नेक्स्ट देखिए किसका फिगर है, ये सूरज का फिगर है। तो यहाँ पे डैश में आप क्या राइट करेंगे, सूरज निकल रहा है। ये आपका एक वाक्य हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ढेर सारी चिड़िया बैठी हुई हैं पेड़ पे, तो आप यहाँ इस डैश पे क्या लिखेंगे, चिड़िया पेड़ पर बैठी हैं। ओके, तो ये आपका एक वाक्य हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या करना है, यहाँ पे देखिए प्लस प्लस करके अलग अलग करके वाक्य दिए हुए हैं उलट पलट के। देखिए क में क्या दिया हुआ है, पहला सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दिए शब्दों को सही जगह पर लिखकर वाक्य बनाइए। नीचे शब्द दिए हुए हैं, वो इधर उधर दिए हुए, इनको सही जगह पे लिख के और इनका एक वाक्य बनाना है। तो देखिए दिया जाति प्लस है प्लस सलोनी प्लस पाठशाला। जाति है सलोनी पाठ, इसको आपको एक सही सीक्वेंस में व्यवस्थित क्रम में रख के आपको इसका वाक्य बनाना है। तो देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे सलोनी पाठशाला जाति है। यहाँ पे आपका वाक्य बनेगा सलोनी पाठशाला जाति है। सेकंड है आपका खाना प्लस महिमा प्लस है प्लस रही प्लस खा। खाना महिमा है रही खा, इसको आप एक सीक्वेंस में रखेंगे तो आपका क्या सेंटेंस बनेगा, महिमा खाना खा रही है, महिमा खाना खा रही है। ओके, नेक्स्ट है आपका देखिए अगला क्या है, ग कहानी अंश है पढ़ता। इसका आपका क्या सेंटेंस बनेगा, अंश
कहानी पढ़ता है। अंश कहानी पढ़ता है। ये आपका सेंटेंस हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है। वन में नाचता है मोर। ये आपका उलट पुलट के दिया हुआ है, इसको आपको एक सीक्वेंस में रखना है। तो आपका क्या बनेगा, मोर वन में नाचता है। मोर मोर वन में नाचता है। ये आपका एक वाक्य बन गया। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, जिन शब्दों का कोई अर्थ है उनके नाम के आगे टिक लगाइए। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका कुछ अर्थ है, उसके आगे आपको टिक लगाना है। यहाँ पे देखिए बंदर, लपू, वानी। लपू वानी कोई शब्द नहीं है, बंदर आपका एक शब्द है। तो आप इस सर्कल पे टिक लगा देंगे, बंदर वाले सर्कल पे। ओके, नीचे देखिए लड़की, डिमलो, आको। तो यहाँ पे आपका लड़की एक शब्द है, तो आप इस वाले खाने पे ऐसे ब्लॉक में सर्कल में टिक लगा देंगे। यहाँ पे देखिए वेखर, गमला और ताके। यहाँ पे आपका गमला एक शब्द है, तो गमला वाले सर्कल को आप ऐसे टिक कर देंगे। ओके, नेक्स्ट आइए देखिए यहाँ पे खरगोश है, छमली है, छमली कोई शब्द नहीं होता है। यहाँ पे कोयल है, तो आप खरगोश वाले सर्कल पे भी टिक लगाएंगे और कोयल वाले सर्कल पे भी आप टिक लगा देंगे, क्योंकि खरगोश भी आपका एक शब्द है और कोयल भी आपका एक शब्द है। ओके, नेक्स्ट आइए यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, नीचे दिए वर्णों को सही क्रम में लगाकर सार्थक शब्द बनाइए। आपको ये जो है वर्ण इधर उधर उलट पलट करके लिखे गए हैं। पहले देखिए क्या लिखा गया, कि ब ता। ये कोई शब्द नहीं है, इसका उलट पुलट दिया गया है अक्षर को। इसको आपको एक सही से लगा के व्यवस्थित क्रम में इसका आपको एक सार्थक शब्द बनाना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बना है, किताब, किताब। ओके, तो आपका यहाँ पे क्या बन गया, कौन सा शब्द, किताब बन गया। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, तबख। ये आपका क्या दिया है, तबख। तो इसको आपको एक व्यवस्थित क्रम में रख के शब्द बनाना है। तो कौन सा शब्द बनेगा आपका, बतख। यहाँ पे आप क्या राइट करेंगे, बतख। ओके, नेक्स्ट आइए देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया है बलागु। बलागु दिया है, बलागु कोई शब्द नहीं होता है। इसको आप एक व्यवस्थित क्रम में रखिए, तो कौन सा शब्द बनेगा, गुलाब। ये आपका क्या बन गया, गुलाब। ओके, नेक्स्ट आइए देखिए यहाँ पे क्या है, थी हाँ। थी हाँ कोई शब्द नहीं है, इसको आपको एक व्यवस्थित क्रम में रखना है। तो कौन सा शब्द बनेगा, हाथी। आपका ये शब्द बन गया हाथी। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि शब्द किसे कहते हैं और वाक्य किसे कहते हैं। वर्णों को जोड़कर हम शब्द बनाते हैं। ओके, और जिस उसका कोई अर्थ होता है, ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। और छोटे छोटे शब्दों को जोड़ के हम एक वाक्य बनाते हैं, तो क्या कहते हैं, शब्दों वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं और शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। अगर आपके शब्द उलट पलट के रखे गए हैं और उनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो वो हमारे वाक्य नहीं बनेंगे। हम जब शब्दों को एक व्यवस्थित क्रम में रखते हैं तो हमारे वाक्य बनते हैं। ओके, तो ये था आपका चैप्टर शब्द और वाक्य। आप अपनी बुक में इसको आप अच्छे से राइट कर लीजिएगा और शब्द और वाक्य की परिभाषा भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, तो आप इसको घर पे पढ़िएगा और याद भी कर लीजिएगा और इसको आप अपने बुक में अभ्यास कार्य अपने बुक में कर लीजिएगा। ओके, और कॉपी में भी आप इसको
राइट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।